है कि डिसाइड व्हाट यू वांट, डिसाइड व्हाट यू आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर इट, एस्टैब्लिश योर प्रायोरिटीज एंड गो टू द वर्क। क्या है इसका मीनिंग? साथियों, मीनिंग बहुत स्पष्ट है अगर हम इसको समझते हैं तो। व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हैं। डिसाइड व्हाट यू आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर इट। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम में से चाहते तो बहुत सारे लोग हैं कि भैया हमें भी प्रशासनिक पद मिल जाएं, हमें भी लगता है कि हम भी एक जिले के कलेक्टर बन जाएं, या फिर जो भी मतलब आपको बनना है। सपने तो बहुत होते हैं। अपन को याद होगा बचपन में अपने परिवारजन जो हैं हमको इस बात को कहकर ताने भी मारा करते थे कि बेटा तुम जो हो ना केवल मुंगेरी लाल के लड्डू खाते हो, खाली पीली दिमाग में बस ख्याल बनाते हो, तुम्हें करना कुछ नहीं है। क्यों हमको घर वालों ने ऐसा कहा, या कई बार हमें भी लगा यार हम सोचते तो बहुत अच्छा है, यानी कि विजन तो हमारा बहुत पॉजिटिव है। विजन पॉजिटिव से मतलब है यार चाहता तो मैं भी हूं कि भाई मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, यार चाहता तो मैं भी हूं कि यार मैं इस जिले का कलेक्टर बन जाऊं, यार चाहता तो मैं भी हूं कि इस जिले का सबसे पैसे वाला आदमी मैं बन जाऊं, चाहता तो मैं भी हूं कि यार इस शहर का जो सबसे बड़ा व्यवसायी है वो मैं बन जाऊं, इस शहर में जितने भी पोस्टर्स लग रहे हैं वो सब मेरे हों। ये सब में एक चाहत तो है, लेकिन साथियों जो चाहत है ना, इस चाहत की एक कीमत होती है। कीमत हमेशा मूल्य में अदा नहीं की जाती, वो मेहनत में अदा की जाती है। आपको लगता होगा कोई वस्तु के रूप में अगर परचेज की जाने वाली चीज हो तो शायद आप उसे मूल्य अदा करके प्राप्त कर लें, लेकिन यदि आप कोई वस्तु की जगह पर अगर कोई पद या फिर कोई अपने लाइफ में अचीवमेंट करने निकले हैं तो उसकी एक कीमत होती है। हम में से बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, हम लोग सोच तो लेते हैं कि इस बार तो भैया टॉप करना है, लेकिन क्या हमारे पास उसका रोड मैप है? और रोड मैप है तो रोड मैप हमसे क्या बलिदान मांग रहा है ना? बलिदान मांगता है आपका जो भी लक्ष्य है, और वो बलिदान सामान्यतया विद्यार्थी जीवन में साथियों शायद पैसा नहीं है, शायद वो बलिदान के रूप में आप लोगों का मतलब जो कहते हैं ना सुख सुविधाएं नहीं है। असल में जो मेहनत है ना साथियों वो ये है कि आपने कितनी अपनी प्राथमिकताओं को कैंसिल किया। जैसे हो सकता है कि आपका लक्ष्य इतना महान हो कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान अपने परिवारजनों के, इवन हो सकता है कि आपको अपने रियल भाई की शादी में भी जाने से आपका लक्ष्य रोक ले। हो सकता है कि आपका एग्जाम इतनी बड़ी प्राथमिकता बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज, और जब आपकी प्रायोरिटीज उच्च होंगी तो वो सेक्रीफाइस मांगेंगी, और सेक्रीफाइस में वो चीज मांगती है कि भाई आप अपने इस लक्ष्य से बने रहने के लिए अगर 2 दिन का आपने अवकाश ले लिया तो ये क्या नुकसान करेगा। अगर हो सकता है कि आपने 2 दिन की छुट्टी ली और छुट्टी लेने से आपका रिदम बिगड़ गया, हो सकता है कि आपके घर में ही कोई निजी फंक्शन था आप उसमें नहीं जा पाए, हो सकता है कि आपको रातों की नींद खोनी पड़े, हो सकता है कि आपको अपने सारे दोस्त खोने पड़े, हो सकता है कि आप अब तक एसी रूम में बैठकर पढ़ते थे लेकिन नींद आने के कारण आपको धूप में बैठकर पढ़ना पड़े। बहुत सारी चीजें संभव हैं, लेकिन लक्ष्य जब आपकी प्रधानता होगा तो वो आपकी अन्य प्राथमिकताओं को साइड बाय साइड करता चला जाएगा। तो निर्धारित करिए कि लक्ष्य के समय पर आप किस किस चीज की आहुति देने को तैयार हैं, आपके बलिदान में कौन सी चीज की प्राथमिकता है। निश्चित ही आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है।